क्यों अन्य का आश्रय ले रहे हो? अन्य में आपका शरीर भी है, आपका अंतःकरण भी है, आपका स्वभाव भी है, आपका शारीरिक संबंध भी है, आपका इंद्रियों से भोगों का संबंध भी है। ये सब अन्य के अंतर्गत आता है। अनन्य में एक ही बात केवल होती है, आराध्य देव बस, कुछ और नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये केवल अनन्यता का स्वरूप है। श्रीपाद मृत्यु भय प्रदान करती है, वो ऐसी अभय अवस्था में होते हैं मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब ध्रुव जी परम पद में आरूढ़ होने के लिए चरण बढ़ाए भगवान का दिव्य विमान पार्षद, तो काल प्रकट हुआ और बोले इस लोक की मर्यादा है, मैं स्पर्श करता हूं तभी कोई आगे जाता है। तो ध्रुव जी ने कहा ठीक है मैं स्पर्श करता हूं आपको, और काल के माथे पर पैर रखकर भगवान के दिव्य विमान पर पार्षदों ने हाथ पकड़कर ऐसे बैठाला। भक्त काल के माथे पर चरण रख करके चलता है, पर वो भक्त जो अनन्य है, प्रिया प्रीतम, जो अनन्य है प्रभु का, प्रभु के सिवा किसी अन्य से आश विश्वास नहीं है। तदद्य निर्वद्य धीर वपुरु, बहुत धैर्यवान हो जाओ, मृत्यु की तैयारी कर लो। बड़ा कठिन है, जीने के लिए तुम हर प्रयास कर रहे हो, लेकिन मरने के लिए कौन प्रयास कर रहा है? धन्य है वो जो अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहा है। लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों मनुष्य हैं, सब जीने के लिए परेशान है, लेकिन कोई बिरला ऐसा है जो मृत्यु की तैयारी कर रहा है कि मुझे जाना है यहां से, मुझे जाने की तैयारी करना है, मुझे नाम जमा करना है, भगवान नाम, मुझे जितेंद्री होना है, भगवत साक्षात लोग आ जाए। अब आप परेशान हो जाएंगे। वही जब तैयारी करते हैं तो 500 लोग बारात में आते हैं, आप खूब आनंद पूर्वक उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। ऐसे ही मृत्यु के स्वागत की आपने क्या तैयारी की है? उत्तर सबके हृदय में एक आएगा, कुछ नहीं। तभी वो भयावह है, तभी वो महान दुख देने वाली है। यदि विवेकवान हो जाओ तो तुम मृत्यु की तैयारी कर लोगे। वो आखिरी तैयारी गुरु कृपा से होती है, और जिसने वो तैयारी कर ली वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निशुक हो गया। ये तैयारी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें यहां सब कुछ प्रिय लग रहा है, ये देह प्रिय लग रहा है, मकान प्रिय लग रहा है, पुत्र पत्नी परिवार प्रिय लग रहा है, तो हम तैयारी यहां की सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं कि अचानक हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, अचानक हमारा शरीर छूट जाएगा, और उसकी तैयारी ना होना सबसे बड़ी हानि होगी। क्योंकि अन्य किसी योनि में आप कुछ तैयारी कर सके मृत्यु से बचने के, ऐसा कोई उपाय नहीं है। केवल मानव देह में ही आप तैयारी कर सकते हैं भगवत प्राप्ति की, अन्य किसी योनि में नहीं। और ये आपने यहां की तैयारी में ही सारा समय खत्म कर दिया। पुत्र को पढ़ाना, पुत्री का ब्याह, ये वो पूरा जीवन इसी में, और अंत तो गत्वा मोह मल से ग्रसित होकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये आपकी मृत्यु की तैयारी में जो बाधक है, श्रीपाद आगे किस श्लोक में कह रहे हैं? राज्यम निष्कंटकमपि परित्यज्य दिव्याश्चरामाः कामान सर्वान। मृत्यु तुम्हें सूचना नहीं देगी, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अकस्मात सबके मोह बंधन को काटना होता है। शुद्ध बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिंदे। ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बुद्धि अपवित्र है, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा। कह रहे हैं शायद समझ में आएगा। जाना है राज्यम निष्कंटकम अपि परित्यज्य दिव्याश्चरामाः, दिव्य अर्धांगिनी स्त्री जो बहुत दिव्य है, देवी है, सुंदर है, स्वभाव सुशील है, एक क्षण में छूट जाएगा। तुम्हारा राज्य वैभव एक क्षण में छूट जाएगा। कर्मान, जितने भी कर्म तुम कर रहे हो शुभ या अशुभ, कामान, जितनी कामनाएं कर रहे हो, सर्वान अपि च विहिताः तिक्त तिक्तान् विदन्तः, ये सब कड़वा है, सुख देने वाला नहीं है। क्या करो? इसे हित मत समझो। विद्वान हो, विद्या है, मरोगे फिर भूल जाओगे, फिर शुरू होगा, फिर शुरू होगा काखा गाघा बालका बालको बालकाहा, फिर यही शुरू होगा, फिर व्याकरण पढ़ो। एक विद्या है भगवत विद्या, जो किसी भी जन्म में विस्मरण नहीं होती। जैसे भरत जी भजन किए, हिरण बने, तो हिरण में भी भजन किए, और ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो विद्या कुल धन जनाद्याभिमानम प्रविष्टा है, जिससे जीव अपने मानव देह को इनमें व्यर्थ करके भगवत प्राप्ति की तैयारी नहीं कर पाता। क्या करें? बोले राधा कृष्णौ परम रणिनौ कुर्वतः सर्वतः श्री विष्णोर्धाम्ना स्फुरद्दति महानंद वृंदावन स्थान। भगवान विष्णु के परम धाम है क्षीर सागर, वैकुंठ धाम, और भी बहुत से भगवान के निज धाम है। इन सब में महामहिम, जहां अधिक प्रेम रस की स्फूर्ति होती है, बड़ा रसमय स्वरूप। विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। विष्णु किसी एक का नाम नहीं है, विष्णु का तात्पर्य होता है व्यापक तत्व। जो उस तत्व स्वरूप भगवान है, उनके बड़े धाम है। उन्हीं का कैलाश है, वही शिव रूप में है, वही ब्रह्म धाम में है, वही क्षीर सागर में है, वही वैकुंठ धाम में है। बोले उन्हीं परम तत्व का एक बड़ा रसमय धाम है, जहां प्रेम की अत्यंत अधिकता है, उसका नाम वृंदावन धाम है।
और वहां जो परम तत्व दो रूपों में खेल रहा है, रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा, जो रस परमानंद में तत्व है वो एक होते हुए द्विधा दो रूपों में खेल रहा है, श्यामा श्याम के रूप में। राधा कृष्णो परम मृणिनो पूर्वतः सर्वतः श्री विष्णुर धामना स्फुरदति महानंद वृंदावन स्थान। बड़ी महिमा की बात है। यदि आपको श्रीधाम वृंदावन आने को मिल गया, श्रीधाम वृंदावन का परिचय, तुम विरचित कृति नव्य रूप प्रेम भाजो। बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती मृत्यु पर विजय प्राप्त करने। कोई मेरे ऊपर प्रहार करेगा तो मैं उसको सम्मान दृष्टि से देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही तो बाधा था, शरीर को नष्ट कर देगा और मैं प्रिया से मिल जाऊंगा। तो मुझे सम्मान नहीं देना चाहिए उसको कि मेरा काम बना दिया, मेरी बाधा को हटा दिया, मेरी श्री जी से मिला दिया। ये कैसे कोई सोचेगा? ये कोई महाभागवत सोचेगा, साधारण व्यक्ति तो सोच ही नहीं सकता। कह रहे मैं दान और मान के द्वारा उसे पुष्ट कर दूंगा जो मेरे ऊपर प्रहार करेगा। ये केवल महात्माओं में स्थिति होती है जो शुद्ध भगवान के प्रेमी जन होते हैं। मैं सच्ची कहता हूं, यदि ऐसे कोई वृंदावन वास करे तो श्री श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं। श्यामा श्याम उसके ऋणी हो जाते हैं और उसे अपना पूर्ण प्रेम भाजन बना देते हैं। दानैर मानैर रहा भजतो धन्य धन्यान नमामः। मैं ऐसे उस महापुरुष को नमस्कार करता हूं जो यहां के जंतुओं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा कष्ट पाने पर भी उनको सम्मान नहीं दिया, कभी उनका अपमान नहीं किया। तो श्यामा श्याम उनके ऋणी हो जाते हैं और वो श्यामा श्याम का प्रेम भाजन बन जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं धन्य है धन्य है धन्य है से महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। 3 श्लोकों का वर्णन हुआ। पहले में वर्णन हुआ, भाई प्रिय सखे तुम क्या मरोगे नहीं? क्या तुम समझते हो कब मरोगे? अरे शिशु अवस्था में मृत्यु हो जाती है, जवानी में हो जाती है, कभी भी हो सकती है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करो। ये राज्य, ये वैभव, ये स्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये संसार एक दिन आंख मूंदेगी, कोई तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए श्रीधाम वृंदावन आओ, सत्संग सुनो, नाम जप करो, सत्संग को अपने आचरण में उतारो। जहां भी रहो प्रभु के होके रहो, कोई गलत कार्य मत करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर साधन करने लायक नहीं रह गया, परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब व्यवस्था है, तो आओ कष्ट सहते हुए श्रीधाम वास करो और यही शरीर छोड़ दो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम अपने शरीर और शरीर संबंधियों के ही प्यार में मगन रहे तो मृत्यु की तैयारी